मित्रों, केदारनाथ धाम यात्रा के बाद अब अमरनाथ यात्रा 30 जून को शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में आप लोगों के दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि अमरनाथ यात्रा कैसे पूरी की जाए, कैसे वहाँ जाया जाए, कहाँ पे स्टे किया जाए और बजट कितना होगा। इसके अलावा वहाँ का वेदर, जैसा कि अनएक्सपेक्टेड वेदर होता है, कभी भी बारिश, कभी भी स्नोफॉल हो सकती है। ऐसे में आप क्या क्या जरूरत की चीजें कैरी करें, क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल शेयर करने वाली हूँ अमरनाथ यात्रा की। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। सो गाइस, दिस इज योर जो, वेलकम टू द चैनल ट्रैवल विद जो। अमरनाथ यात्रा 2 रूट से की जा सकती है, पहलगाम और वाया बालटाल। जहाँ की आपने परमिशन ली है उसी जगह आप जाइएगा। तो उसके लिए या तो आप सबसे पहले श्रीनगर एयरपोर्ट पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट से आपको TRC स्टैंड से टैक्सी मिल जाएगी, शेयर टैक्सी पहलगाम और बालटाल के लिए। और अगर आप जम्मू पहुंचते हैं तो जम्मू बस स्टैंड से आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी। अगर आप जत्थे में जाना चाहते हैं तो भगवती निवास से आपको जत्थे वाली गाड़ी मिल जाएगी। उसके लिए आपको एक दिन पहले वहां पहुंचना होगा और मॉर्निंग में 5 बजे जत्था निकलता है, जिससे कि आप टाइमली वहां पे पहुंच जाएं। और इसके अलावा अगर आप पर्सनल कैब में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है कि 6 से 11 बजे तक ही, सुबह मॉर्निंग में 6 से 11 बजे तक की गाड़ियां अलाउ की जाती हैं। उसके बाद आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो इस टाइम पीरियड में ही आप निकलें ताकि आप टाइमली 3-4 बजे तक आराम से दोपहर को पहलगाम या बालटाल पहुंच सकें। अमरनाथ यात्रा के लिए सबसे पहले आपको RFID टैग की जरूरत होगी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड। आपकी पूरी यात्रा के दौरान आपकी लोकेशन को ट्रेस करने में हेल्पफुल होता है। ये टैग आपको श्रीनगर एयरपोर्ट से, जम्मू रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड, भगवती निवास, इसके अलावा और भी 7 यात्री निवास है जहाँ से आपको RFID टैग मिल सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं सिम कार्ड की। तो आपको वहाँ पे मैंडेटरी सिम कार्ड लेना जरूरी है। अगर आपका पोस्टपेड सिम है तब तो आपको जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रीपेड सिम है तो आपको वहाँ से एयरटेल, BSNL या जियो के सिम आसानी से मिल जाएंगे, जिसकी 1 महीने की वैलिडिटी होगी। आपको अपना आधार कार्ड देना है और आपको सिम मिल जाएगा। और मैं सजेशन दूंगी कि आप जियो सिम लें, क्योंकि उसके नेटवर्क काफी अच्छे हैं। पूरी यात्रा के दौरान इवन अमरनाथ गुफा तक भी आपको अच्छे नेटवर्क मिलने की संभावना है। अगर आप पहलगाम रूट से जा रहे हैं तो जम्मू से पहलगाम जाने के लिए आपको बस स्टैंड से बसेस मिल जाएंगी, जिसका फेयर होगा 840 रुपए। इसके अलावा शेयर टैक्सी मिल जाएगी 1500 रुपए। अगर आप थोड़ी सी बार्गेनिंग करते हैं तो हो सकता है 1200 या 1300 रुपए में भी मिल जाए। अगर आप प्राइवेट कैब करना चाहते हैं तो 4 सीटर कैब का होगा अप्रोक्सीमेटली 5500 रुपए। अगर इनोवा करते हैं तो 7000 रुपए में इनोवा भी मिल जाएगी। अगर आपको नंबर चाहिए तो मैं आपको नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा अगर आप जत्थे में जाना चाहते हैं भगवती निवास से तो वो भी आप जा सकते हैं। भगवती निवास पहुंचने के लिए आपको जम्मू बस स्टैंड से या रेलवे स्टेशन से 50 रुपए में ऑटो भी मिल जाएगा। जम्मू से पहलगाम रूट पे 30 किलोमीटर के बाद चिनानी नाशरी टनल जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, जो कि हमारी इंडिया की 2nd लॉन्गेस्ट टनल है आफ्टर अटल टनल, जो कि 9.2 किलोमीटर लॉन्ग है। उस टनल को क्रॉस करके, जैसे आप टनल को क्रॉस करते हो तो आपको त्रिकुट पर्वत के दर्शन होंगे, जहाँ पे हमारी माता वैष्णो देवी का वास है। और उसके बाद आप रामबन पहुँचते हैं। रामबन के बाद आपको एक और टनल नजर आएगा, जोहार टनल। जैसे ही जोहार टनल को आप क्रॉस करेंगे तो आपको एकदम लाइफ चेंज मिलेगी, क्योंकि वहाँ से आपको हर जगह आर्मी और कश्मीरी लोग दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। पूरी कश्मीरी वैली में आपका स्वागत होता है। उसके कुछ किलोमीटर पे आपको काजीगुंड, और काजीगुंड से होते हुए आपको 2 रूट नजर आएंगे। चाहे तो आप अनंतनाग होते हुए पहलगाम पहुंच सकते हैं या फिर वाया श्रीनगर सोनमर्ग होते हुए बालटाल पहुंच सकते हैं। पहलगाम में लिद्दर नदी के किनारे आपका रजिस्ट्रेशन या जो परमिट लिया है वो चेक होगा। और अगर आप बालटाल से जा रहे हैं तो बालटाल बेस कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाया है वो चेक होगा। इसके बाद आपकी बारी आती है स्टे की। तो स्टे के लिए आप पहलगाम में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बजट होटल से लेके लग्जरी होटल तक। जहाँ पे हमने स्टे किया था बजट होटल है वो, तो उसका नंबर भी मैं आपको मेंशन कर दूंगी। वहाँ से आपको चंदनवाड़ी जाने के लिए भी टैक्सी की सुविधाएं मिल जाएंगी और बहुत ही बजट फ्रेंडली होटल है, नीट एंड क्लीन। उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और अगर आप बालटाल से जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो सोनमर्ग में रुकें, क्योंकि बालटाल में आपको होटल नहीं मिलेंगे। 400 से 500 रुपए में आपको टेंट मिल जाएंगे, जो कि हमारे बालटाल बेस कैंप में है। और इसके अलावा अगर आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं बालटाल में तो बालटाल वाले जो है वो सोनमर्ग में ही रुके। सोनमर्ग से अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर की दूरी पे आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा भी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर पहलगाम रूट से जाना चाहते हैं तो वहाँ पे पहलगाम में मेन मार्केट में ही आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल जाएगी, जिसकी प्राइस जो है वो इस साल के अप्रोक्सीमेटली राउंड ट्रिप फेयर में आपको शेयर कर रही हूँ। तो इस चीज का आप
ध्यान रखें, इसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, उसी से ही रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि फेक आईडी होने की वजह से हो सकता है कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाए। उस चीज़ का भी आपको माइंड में ध्यान रखना। तो ये तो था हेलीकॉप्टर से जाने वालों के लिए। अब बारी आती है ट्रैकिंग की। तो ट्रैकिंग शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको कैरी करनी है, इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कैरी। इसमें आपको वुलन कैप, स्वेटर, मफलर, जो भी वुलन की चीज़ें होती है, क्योंकि वेदर बहुत हार्श हो सकता है, कभी भी बारिश हो जाती है बहुत तेज, और इसके अलावा स्नोफॉल के भी पूरे चांसेस होते हैं। इसके लिए पूरी वुलन की चीज़ें कैरी करें, ग्लव्स, इसके अलावा साथ में आपके पास वुलन सॉक्स भी होनी चाहिए, रेनकोट, हैंडी टॉवल, ट्रैकिंग शूज, प्रॉपर ट्रैकिंग शूज ही कैरी करें, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने देखा कि बहुत सी लेडीज स्लीपर में ट्रैवल कर रही होती है और वो हाथ में लेके, उनको जब उनकी टूट गई थी स्लीपर्स तो हाथ में लेके चलना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो मैं चाहूँगी कि आप ट्रैकिंग शूज़ अच्छी कंपनी के डिकैथलॉन वगैरह पे आराम से आपको बजट प्राइस में मिल जाएंगे, तो वो ट्रैकिंग शूज़ लेके यात्रा करें। इसके साथ साथ आप गर्म पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें। वहाँ पे आपको लंगर की फैसिलिटी मिल जाती है, वहाँ पे गर्म पानी आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन बोतल आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है, तो गर्म पानी आप वहाँ से फिल करवा सकते हैं। टॉर्च ज़रूर कैरी करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स आपका ज़रूर होना चाहिए, स्पेशली उसमें सिर दर्द की दवा या फीवर है या छोटे मोटे कुछ आपको चोट लग जाए तो पट्टी वगैरह ये सब चीज़ें आप कैरी कर सकते हैं। अगर आप पहलगाम से यात्रा शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए आपको चंदनवाड़ी पहुंचना होगा। पहलगाम से चंदनवाड़ी आपको शेयर टैक्सी मिल जाएगी 200 रुपये में। वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन चेक होगा, काउंटर्स बने हुए हैं, मेन चेकिंग जैसे ही आप क्रॉस करते हैं पहलगाम की, तो आपको इतने सारे लंगर देखने को मिलेंगे ना, मानो किसी कोई बड़ा महोत्सव चल रहा है, किसी महोत्सव से कम नहीं लगेगा आपको। और उसके बाद आपकी चंदनवाड़ी से यात्रा शुरू होती है, जो कि पूरी गुफा तक 32 किलोमीटर का ट्रैक है। और अगर आप बालटाल से करते हैं तो वो ट्रैक आपका अप्रोक्सीमेटली 16 से 17 किलोमीटर का रहता है, जहाँ से बालटाल से आप 3 किलोमीटर डोमेल जा सकते हैं। डोमेल जाने के लिए आपको 3 किलोमीटर के लिए ई रिक्शा भी मिल सकते हैं। ई रिक्शा की फ्री फैसिलिटीज वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालुओं के लिए लगाई गई है। लंगर तो भरपूर है। इसके अलावा उसके बाद आपकी 14 किलोमीटर की यात्रा डोमेल से संगम होते हुए गुफा तक 14 किलोमीटर आपकी यात्रा रहेगी। इसके अलावा चंदनवाड़ी से ही आपको घोड़े की फैसिलिटी मिल जाएगी। जैसे ही आप यहाँ एंट्री करोगे आप देखोगे यहाँ पे घोड़ों के लिए यहाँ टिकट मिल रही है, अराउंड 4000 अप्रोक्सीमेटली चार्ज कर रहे हैं। बहुत सारे घोड़े हैं, कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 1500 घोड़े हैं, और यहाँ पे काफ़ी रश है लोगों के बीच में घोड़े लेने के लिए। और बालटाल से जाते हैं तो बालटाल से भी आपको डोमेल से या बालटाल से ही घोड़े की फैसिलिटी मिल जाएगी। तो 3500 रुपये में बालटाल रूट से और 4500 रुपये चंदनवाड़ी रूट से। बट चंदनवाड़ी रूट बहुत ही सीनिक है। बीच में आपको हाईएस्ट एक टॉप मिलेगा, MG टॉप, महागणेशा टॉप के नाम से जाना जाता है, जो कि हाईएस्ट टॉप है। बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलेंगे। शेषनाग लेक मिलेगी, जिसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है हमारे हिंदू रिलीजन में। इसके अलावा वॉशरूम, और बिल्कुल गेट पे एंट्री करते ही यहाँ वॉशरूम भी बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पे जाना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। दे आर वेरी नीट एंड क्लीन, और बिल्कुल पानी है यहाँ पे। अपने साथ पेपर सोप जरूर कैरी करें, क्योंकि साबुन मिलना थोड़ा मुश्किल होगा यहाँ। मेडिकल फैसिलिटीज़ हर जगह, आपको कैंपिंग, रहने की व्यवस्था हर जगह मिल जाएगी। तो चंदनवाड़ी से जैसे ही आप यात्रा शुरू करते हैं तो 3 किलोमीटर के बाद आपका पिशु टॉप आएगा। जो ये 3 किलोमीटर है स्टार्टिंग के, ये द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस ट्रैक है, आप कह सकते हो। जोजीबल नागाकोटी होते हुए आप 9 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप पहुंच जाएंगे शेषनाग बेस कैंप। वहाँ पे बहुत सारे टेंट्स बने हुए हैं, कैंप्स है। आपको रहने के लिए अप्रोक्सीमेटली 500 रुपये में अच्छे टेंट्स मिल जाएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज़ है। खाने के लिए जगह जगह आपको बहुत सारे लंगर मिल जाएंगे। एक दिन का स्टे आप यहाँ ले सकते हैं। नेक्स्ट डे आप स्टार्ट करते हैं शेषनाग लेक बेस कैंप से, और वहाँ से 4.5 किलोमीटर के बाद MG टॉप, जो कि महागणेश टॉप के नाम से जाना जाता है, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है इस यात्रा का। 14,500 फीट हाइट पे है, जो कि इस यात्रा का हाईएस्ट पॉइंट है। और वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम होने की वजह से वहाँ पे, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको हर जगह मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेंगी। ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन बूथ बने हुए हैं। 4.5 किलोमीटर के बाद आपकी यात्रा में पूरी ढलान शुरू हो जाती है, तो आपकी पूरी यात्रा आगे ढलान की है। 2 किलोमीटर के बाद पोषपत्री आता है। बहुत बड़ा भंडारा होता है, जहाँ पे आपको खाने के ढोकला, डोसा, मिठाई में इतनी सारी चीज़ें, मतलब किसी बड़े समारोह से कम नहीं लगेगा, इतना बड़ा लंगर होता है। उसके बाद आपको सीधा पंचतरनी जाना है। पंचतरनी 14 किलोमीटर की पूरी यात्रा ढलान पे है, तो काफ़ी डिफिकल्ट आप नहीं बोल सकते हो। पंचतरनी, जैसा कि वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हैं सेकंड डे का, क्योंकि वहाँ वो बेस कैंप है, बहुत सारे स्टे के टेंट्स बने हैं और लंगर की व्यवस्था भी है। और हेलीकॉप्टर से अगर आप आ रहे हैं तो हेलीकॉप्टर भी आपको पंचतरनी में ही ड्रॉप करता है। पंचतरनी से आगे भी आपको घोड़े, पिट्ठू, पालकी अलग से मिल जाते हैं। जो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं उनके लिए भी
सुविधाएं वहाँ पे मिल जाएंगी। पंचतरणी से 6 किलोमीटर का ट्रैक है अमरनाथ बाबा की गुफा तक। काफ़ी डिफिकल्ट ट्रैक होने वाला है ये 6 किलोमीटर का, क्योंकि काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। मेनली 3 किलोमीटर के बाद आपका आता है संगम पॉइंट। जो बालटाल से या पहलगाम रूट से आ रहे हैं तो संगम पॉइंट पे दोनों यात्रा मिल जाती है। तो संगम से फिर अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 किलोमीटर का ट्रैक रहता है अमरनाथ बाबा की गुफा तक। फाइनली आप पहुंच जाते हैं अमरनाथ गुफा के पास। गुफा तक पहुंचने के लिए आपको 421 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और आपके दर्शन होते हैं बर्फ के बने हुए शिवलिंग का, जो कि अपने आप से नेचुरली बर्फ से बनता है। जब यात्रा क्लोज रहती है ठंड में, वो शिवलिंग अपने आप तैयार होता है और उसके दर्शन करने के लिए ना जाने कहां कहां से श्रद्धालु आते हैं। और वहां पे आप पहुंचते हैं तो फोन, बैग्स या कोई भी इक्विपमेंट, कैमरा वगैरह ये सब अलाउड नहीं होता। तो वहां पे बहुत सारी छोटी छोटी शॉप्स बनी है, वहां पे आप अपने फोन, बैग्स या कोई भी चीज़ है सबमिट करवा सकते हैं। तो खाली हाथ आराम से जाइए, दर्शन कीजिए अमरनाथ बाबा के। कबूतर और कबूतरी का जोड़ा मिस ना कीजिए, जो कि आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा। कबूतर कबूतरी का जोड़ा आरती के समय आरती सुनने के लिए आते हैं, तो आप उनको मिस बिल्कुल ना कीजिएगा। उसके बाद मेरा सजेशन ये है कि आप सेम डे ही बालटाल के रास्ते से वापस उतर जाएं, क्योंकि वहाँ पे ऊपर रहने की व्यवस्था थोड़ी सी कम होती है। और इसके अलावा वहाँ का मौसम अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी बारिश, कभी भी स्नोफॉल और कभी भी रिस्क हो सकता है। तो मैं ये कहूँगी कि आप जितना जल्दी हो सकता है यात्रा करने के बाद बालटाल के रास्ते से उतरिए, जो कि अप्रोक्सीमेटली 16-17 किलोमीटर है। 4 से 5 घंटे में नीचे उतर सकते हैं। यात्रा आपकी यहाँ संपन्न होती है। अगर आपको मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में आप बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो मैंने ना बताई हो, ना शेयर की हो, तो बेझिझक होकर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आपकी ट्रैवल विद जो साइनिंग ऑफ फ्रॉम, बैकग्राउंड में क्या है ये आपको जिसको भी पता है वो कमेंट में ज़रूर बताना। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो हर हर महादेव। ट्रैवल विद जो साइनिंग ऑफ फ्रॉम हिसार, हरियाणा। थैंक यू सो वेरी मच।